बूढ़ा देगा। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। हमने इसके अंदर केमिकल बॉन्ड्स को स्टडी किया था, केमिकल बॉन्ड्स के टाइप्स को, डिफरेंट टाइप्स को हमने यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में आयनिक बॉन्ड, फिर कोवलेंट बॉन्ड और फिर आज हम उसकी थर्ड टाइप स्टडी करने वाले हैं। इसका नाम है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट। या फिर एडिटिव कोऑर्डिनेट, एडिटिव कोवलेंट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कहीं पे बातों का। एडिटिव कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है या फिर कोऑर्डिनेट, दोनों ही इसके के नाम है। हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड में क्या स्टडी किया था? आयनिक बॉन्ड में हमने ये देखा था स्टेबलाइज होने के लिए, हाँ, स्टेबलाइज होने के लिए मुकम्मल मुंतकिल, इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड हमने क्या पढ़ा था? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका कवर। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अब हम इसमें एडिटिव कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में देखेंगे the bond in which bond pair shared by only one bond। ठीक है, यानी कि इसके अंदर अब दो जो बॉन्डेड एटम्स जो अपने केमिकल बॉन्ड करने आ रहे हैं, सिर्फ एक जो बॉन्डेड एटम है वो अपने बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा एटम जो है इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। यानी दूसरा एटम इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। अब यहाँ पे लग जाता है बॉन्ड पेयर। ये क्या चीज है बॉन्ड पेयर? जो बॉन्ड बॉन्डिंग में हिस्सा लेने वाले इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर कहा जाता है। इसको हम बस स्टडी करेंगे। देखिए इसको मैं सिंपल अभी थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊं। यानी कि यहाँ हमारे पास है नाइट्रोजन आ रहा है, इसके साथ लगे हुए हैं 3 हाइड्रोजन यानी कि अमोनिया आ रहा है। अमोनिया के पास यहाँ पे 2 पड़े हुए हैं नॉन पेयर। ठीक है, और इस तरह ये रिएक्ट कर रहा है प्रोटॉन के साथ। ठीक है, प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा। हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन को प्रोटॉन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 सिर्फ उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन बॉल की चार्ज उसमें तब आता है जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और जब अपना हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसमें रिमेनिंग सिर्फ एक प्रोटॉन रह जाता है दरमियान। यानी उसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है तो उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन बाकी रह जाता है। हम इसकी बेसिस पे हम इसको प्रोटॉन कहते होते हैं। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, सिर्फ एक प्रोटॉन है। इस वजह से हम इस हाइड्रोजन की शक्ल को प्रोटॉन का नाम दे देते हैं। जब ये हाइड्रोजन प्रोटॉन के करीब आएगा, अब यहाँ पे ये वाला जो अमोनिया है ये इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। यानी कि ये जो नॉन पेयर हैं ये इसको डोनेट कर दिए जाएंगे, और यहाँ पे जो बनने वाला बॉन्ड होगा तो क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हुआ, ये जो हाइड्रोजन के साथ ये वाले बॉन्ड हैं, ये कौन से बॉन्ड हो गए? कौन से? ये हाँ, बाकी 3 ये बॉन्ड पेयर,
ये जो उसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं ये कौन से बॉन्ड होंगे? आयनिक बॉन्ड होंगे या कोवलेंट बॉन्ड होंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बने हैं। चलो इसके हम आगे फिर मज़ीद बात करते हैं। यहाँ पे ना हम दो टर्म्स को देखेंगे। हमारे पास है डोनर और एक्सेप्टर। ये दो टर्म्स पहले देख लें। डोनर और एक्सेप्टर। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने के दौरान जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है वो डोनर होगा, और जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसको एक्सेप्टर। अब यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन के अंदर बताएं कि डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है? डोनर वो अमोनिया डोनर होगा क्योंकि इसके पास वेकेंट लॉन पेयर पड़े हुए हैं, और एक्सेप्टर कौन सा होगा? हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। इसकी ये मैंने कहा कि शॉर्ट में सुनाता होता है, ठीक है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर? The species which donate non-pair is called donor. The species which accept non-pair is called acceptor. ये दो वर्ड को याद रखना, which accept non-pair और donate तो कर रहा है वो डोनर, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें फिर, यानी कि ये हमारे पास डोनर है ना, ये अमोनिया क्या होगा? डोनर होगा क्योंकि इसके ऊपर दो लॉन पेयर पड़े हुए हैं, ठीक है? सेम इस तरीके से हमारे पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, एक्सेप्टर है, ठीक है? इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, एक्सेप्टर है। अच्छा, अब क्या हमने ना दो चीजें और भी देखनी है, दो चीजें हमने और भी देखनी है, वो भी अलग मैंने आपको बता दी है, लेकिन में हम यहाँ पे देख लेते हैं। बॉन्ड पेयर और फिर नॉन पेयर, ये सारी बातें आपने इस सवाल के अंदर लिखनी है, ठीक है? स्टेटमेंट के बाद डोनर के बारे में, एक्सेप्टर के बारे में, फिर बॉन्ड पेयर के बारे में, फिर नॉन पेयर के बारे में। The pair of electron which takes place in bonding takes place in bonding is called bond pair. और लॉन्च पेयर कौन से होंगे? The pair of electron which do not take part in bonding called dot pair, ठीक है? अब इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम मजीद एग्जांपल्स से जो है वो प्रूव करेंगे, मजीद इक्वेशंस देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले जो है
यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है अमोनिया का, ठीक है। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का मेंबर है? नाइट्रोजन 15, 15, ठीक है, 15 ग्रुप का मेंबर है। और इसके वैलेंस शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास अपने 5, हाइड्रोजन का अपना 1। अब यहाँ पे दोनों ने बाहमी इश्तराक म्यूचुअल शेयरिंग से 3 बॉन्ड बना लिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड बना लिए। अब ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, तो कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इनको बोलेंगे क्या? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको बॉन्ड पेयर बोलेंगे, क्योंकि बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगे? बॉन्ड पेयर होंगे। और ये वाले 2 वेले पड़े हुए हैं, इनको क्या बोलेंगे? नॉन पेयर, ठीक है। अब इसके साथ जैसे ही हाइड्रोजन आयन करीब आएगा, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लॉस किया हुआ है, क्या होगा? यहाँ पे ये जो अमोनिया है, ये जो नाइट्रोजन है, ये अपने लॉन्ग पेयर को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, ठीक है। यानी कि आप देखो यहाँ पे इस बॉन्ड बनने के दौरान दोनों ही इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाइट्रोजन टेक दे रहा है, हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, हाइड्रोजन टेक पार्ट ही नहीं कर रहा, हाइड्रोजन सिर्फ जस्ट एक्सेप्ट कर रहा है। वही डेफिनेशन है कि ऐसी बॉन्ड जिसके अंदर बॉन्ड पेयर शेयर्ड बाय ओनली वन बॉन्डेड एटम, सिर्फ एक बॉन्डेड एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर किए जाएं, दूसरा एटम उसमें इन्वॉल्व ना हो, उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। ज्यादा हो गया टाइम, ज्यादा हो गया। कौन सी बॉन्ड होगी ये जो रेड कलर में बनाई है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड बाकी 3 है ना जो बनाई है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, इसके साथ हम इसकी सेकंड एक और नंबर देख लेते हैं। हमारे पास इसी तरह एक नाइट्रोजन अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसके वैलेंस शेल में हम 5 इलेक्ट्रॉन। इसके साथ ही हमारे पास एक्सेप्टर है, वो है हमारे पास बोरोन ट्राइक्लोराइड, ठीक है। बोरोन कौन से ग्रुप का मेंबर है? ये ब्रोन, ये भी 13 का है। तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 होते हैं। अब 3 ही इलेक्ट्रॉन जो है इसने कहाँ से किए हुए हैं? फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन इसने एक फ्लोरीन से शेयर किया हुआ है, इसने एक जो है वो नाइट्रोजन से किया हुआ है। अब ये वाले 3 कोवेलेंट बॉन्ड और ये बोरोन है, ये वाले 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। अब 3 इसके अपने थे और 3 इसने फ्लोरीन के साथ क्या किए हुए हैं? शेयर किए हुए हैं। अब टोटल कितने हो गए बोरोन के पास? हो गए 2, 4, 6। बॉन्ड पे कितने हुए? 3 तो इसके अपने 3 बॉन्ड पेयर हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? 6। ऑक्टेट कितने में कंप्लीट होगा? 8। और कितने चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? वही 2 इसको ये नाइट्रोजन देगा, यानी कि ये जो 2 हैं ये नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा और इसके साथ बनेगा ये वही बॉन्ड जो हम बनाना चाहते हैं।
इसको लास्ट में ये इक्वेशन करने के बाद आप इसकी थोड़ी सी एक छोटी सी बात और कर दें, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एक एरो से शो करवाया जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड is represented by an arrow, ठीक है। और फिर क्या होगा, head of the arrow towards एरो का जो हेड है वो किसकी तरफ है, एक्सेप्टर की तरफ, ठीक है, टुवर्ड एक्सेप्टर। और एरो की टेल की तरफ है टेल ऑफ द एरो टुवर्ड्स गुनर की तरफ उसकी टेल होती है। देखो अमोनिया टेल कर रहा है ना, टेल उसकी अमोनिया की तरफ है, नाइट्रोजन की तरफ, और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन आयन, तो इसलिए उसकी जो हेड है वो एक्सेप्ट की तरफ। ये हमारे इस चैप्टर का थर्ड लॉन्ग है, और ये किसी जो पेपर में 2009 वाले उसमें ये लॉन्ग आया गया, इसी बात पूछा गया था।